नमस्कार, ये है मौसम पूर्वानुमान का वीडियो जिसमें अगले 3 दिनों के दौरान भारत के किन राज्यों में किस तरह का मौसम रहेगा, देश भर के राज्यों में किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात करूँगा। लेकिन इस तरह के वीडियो लगातार आप देखते रह सकें, इसके लिए आपको एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी और उसके लिए मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी नाम जहाँ लिखा हुआ है चैनल का, उसके ठीक बगल में सब्सक्राइब की बटन है, उस पर एक बार क्लिक करना है अगर आपने अब तक नहीं किया है। और नोटिफ़िकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे और मौसम तक चैनल के माध्यम से जो प्रयास मैं दोस्तों आप सभी के लिए कर रहा हूँ, देश भर के किसान भाइयों के लिए कर रहा हूँ, बिना किसी शोर-शराबे के, बिना किसी लाग-लपेट के, सीधी भाषा में, सरल भाषा में जो मौसम का हाल बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसको जारी रखना तभी संभव होगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट करने के लिए एक और हेल्प कर सकते हैं अगर आपके लिए संभव है। आप जॉइन बटन पर जाइए और क्लिक करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। जो भी सब्सक्रिप्शन आपको ठीक लगता है, लीजिए और लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत आसपास के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने को मिली है, जिसके कारण यहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और वर्तमान समय में अगर वर्तमान सिनेरियो देखें हम बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्रता वाली हवाओं का, तो वो लगातार जारी है और इसका इम्पैक्ट कम से कम 2 से 3 दिन तक रहने वाला है। आज को मिला लें, आज 19 मार्च है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 19, 20 और 21 मार्च को इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहने वाला है। लगातार आप देखिए फ्लो कितना ज़्यादा बना हुआ है, जैसे लग रहा है कि मानसून के सीज़न में इस तरह की हवाएँ लगातार चलती हैं और नमी भरपूर मात्रा में पहुँच रही है। तो होता ये है कि जो नमी यहाँ पर आ रही है और इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद लैंड लैंड रीजन पर पहुँचने के बाद इसे पश्चिम से आने वाली, उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएँ रोक रही हैं। तो ये हवा जब कहीं जा नहीं पा रही तो ऊपर उठ रही है। ऊपर उठेगी तभी यहाँ पर बादल बनेंगे और बादल बनेंगे तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। ये मौसमी परिदृश्य आमतौर पर कई बार अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में और मई में बनता है, जब बहुत हिंसक गतिविधि, मौसम की बहुत वॉयलेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है और ये जो रीजन होता है उससे प्रभावित होने वाला, वो छोटा नागपुर पठार होता है। और छोटा नागपुर पठार जो है, इसे ये जो दक्षिणी बिहार का रीजन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, ठीक वही रीजन अभी प्रभावित हो रहा है, थोड़ा-सा उससे नीचे भी इम्पैक्ट बना हुआ है। आज आशंका ये है कि ओडिशा के तमाम इलाकों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर घने बादल बने रहेंगे, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ और ओलावृष्टि के साथ यहां पर बारिश होने की आशंका रहेगी। बादलों की गर्जना और बारिश के साथ-साथ हवाएं भी तेज चलेंगी। तो तेज हवाओं के साथ अगर बारिश हुई तो भी नुकसान है, ओले गिरे तो भी नुकसान है फसलों को। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ सागर और सतना तक बादल पहुंच रहे हैं और सतना में भी कुछ बूंदाबांदी हुई है। सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। आज भी संभावना यहाँ पर सीधी, सिंगरौली, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला बालाघाट से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर और आसपास के इलाकों में है। लेकिन भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और ग्वालियर समेत ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन का पूर्वी हिस्सा प्रभावित हो रहा है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और भंडारा, गोंदिया समेत इन भागों में कई जगहों पर बादल आज भी हैं और यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। तेलंगाना के उत्तरी भागों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी संभावना है। रेस्ट ऑफ तेलंगाना, रेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात और साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, यहाँ पर ड्राई वेदर बना हुआ है और बना रहेगा। इधर बिहार में सभी जगहों पर आज बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर पूरब में किशनगंज तक, नीचे भागलपुर से लेकर बक्सर, कैमूर, गया तक, यानी चारों कोनों तक बादल यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा यहां पर प्री मानसून की देखने को मिलेगी और बारिश के साथ यहां पर भी ओले गिरने की आशंका बनी रहेगी। लेकिन इंटेंसिटी वाइज झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की तुलना में बिहार में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। मध्य प्रदेश में भी इंटेंसिटी इन रीजन्स की तुलना में कम रहेगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर संभावनाएं हैं, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर से लेकर वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर और प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर तक संभावना यहां पर नजर आ रही है। और कानपुर तक बादल रहेंगे। अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी तक बादल रहेंगे। अयोध्या में भी हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं। लेकिन इसके पश्चिम में बरेली से लेकर शाहजहांपुर से लेकर पूरा रीजन उत्तर प्रदेश का ड्राई वेदर वाला रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में भी शुष्क मौसम है। उत्तर की ठंडी हवाएं चल रही हैं, शुष्क हवाएं हैं, तो इन हवाओं के चलते जहां सुबह और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट है, मौसम में ठंडक है, वहीं दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राइट सनी स्काई रहेगा और बहुत तेज़ गर्मी रहेगी इन भागों में। दिन में बढ़ेगी गर्मी। हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर संभावना बादलों के रहने की है, कुछ बारिश भी हो सकती है लद्दाख में भी।
और कल यहाँ पर डब्ल्यूडी उत्तर भारत में पहुंचेगा, तब मौसम बदलेगा। पूर्वोत्तर में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। अरुणाचल में बारिश हो सकती है। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी कुछ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना आज नजर आ रही है। अब बात करते हैं 20 और 21 मार्च के मौसम के बारे में। 20 मार्च को दोस्तों उत्तर भारत की तरफ एक बहुत प्रभावशाली सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शुक्र है कि इसका ट्रैक ठीक वैसे है जैसे कि आमतौर पर मार्च में होना चाहिए। यानी सूरज जब उत्तरायण होता है तो ट्रैक भी इसका डब्ल्यूडी का चेंज होता रहता है। सूरज नीचे आएगा तो ट्रैक भी नीचे आएगा, और ऊपर जाएगा तो डब्ल्यूडी का ट्रैक ऊपर जाएगा। तो इस वजह से भारत के पर्वतीय क्षेत्रों या मैदानी इलाकों पर इसका प्रभाव 20 मार्च को भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन मौसम बदल जाएगा। और 20 को जब यहां पहुंचेगा तो इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं लद्दाख या हिमाचल उत्तराखंड का, यहां पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल पहुंचेंगे पंजाब के ऊपर भी कुछ इलाकों में। पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल आपको शाम के समय, दोपहर के बाद दिखाई देने शुरू हो जाएंगे 20 मार्च को। लेकिन यहां पर एक्टिविटीज बादलों के प्रभाव से होने की संभावना या आशंका नहीं है। मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में, खासतौर पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन तमिलनाडु से लेकर ओडिशा तक ये जो पूर्वी घाट है ये सक्रिय हो रहा है। और यहां पर जो बादल अभी तक सिर्फ यहां बन रहे थे, क्योंकि हवाओं का थ्रो नीचे तक आया है और ये हवाएं यहां पर टकराने के बाद ऊपर उठ रही हैं, तो कुछ क्लाउडिंग यहां पर भी कोस्टल रीजन में तमिलनाडु में बनने की संभावना है। और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर जो इंटीरियर पोर्शन है यहां पर भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी कुछ और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। और साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के तमाम इलाकों में बारिश जारी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, खासतौर पर कुशीनगर से लेकर सोनभद्र के बीच थोड़ी बहुत संभावना होगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन अयोध्या तक बादल दिखाई देंगे। अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज तक बादल दिखाई देंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। और इधर पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश की संभावना अरुणाचल में भी है, असम और मेघालय में भी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी। यानी कि जो एक्टिविटी अभी यहां हो रही थी वो शिफ्ट कर रही है धीरे धीरे ऊपर की तरफ। नीचे से पहले इधर थी, फिर धीरे धीरे इधर आई, अब इधर से इधर बढ़ रही है। तो कई जगहों पर यहां पर प्रभाव दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं 21 मार्च के मौसम की। तो 21 मार्च को आप देखिए, 21 मार्च को डब्ल्यूडी पूरी तरह से भारत के ऊपर पहुंच चुका होगा, और इसके कारण जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी और लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। पंजाब की उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे, और यहां पर फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब से लेकर तरन तारण, अमृतसर, इधर होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, इन तमाम जगहों पर बादल छाएंगे। अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर उत्तरी इलाकों में हरियाणा में भी बादल छाएंगे। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ पर भी बादल दिखाई देंगे। और यहां पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है कुछ एक जगहों पर बूंदे पड़े। दिल्ली एनसीआर में भी 21 मार्च को कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, इसी वजह से मॉडल बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कहीं पर बूंदे पड़ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में भी, राजस्थान के भागों में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की संभावना बन सकती है। भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर से लेकर जैसलमेर और इधर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम, छत्तीसगढ़, ओडिशा में शुष्क मौसम, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर, और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन भागों में काफी दिनों के बाद यहां पर बारिश की संभावना बन रही है। ये 100% एफिशिएंट रीजन है, लेकिन अब यहां पर मौसम करवट ले रहा है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा, मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया।